नमस्कार, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम अपना नाउन टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं। कल हमने किया था इसका बेसिक फॉर्म और आज हम इसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करेंगे। जो जो चीज़ मैंने पहले ही राइट डाउन कर ली बिकॉज इट्स टेक अ लॉट ऑफ टाइम। ओके, नाउ अब मैं आपको, जैसे हमने कल कलेक्टिव नाउन किया था तो उसमें से कुछ ऐसे वर्ड्स है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वो एग्जाम में आते भी हैं, ठीक है, नाउन टॉपिक में। सो आज हम उसको करेंगे, ठीक है। सो नाउन जो मैं रिवाइज कर देती हूँ, नाउन किसी भी व्यक्ति, पर्सन, थिंग या एनी ऑब्जेक्ट विच हैव अ नेम इज नाउन। किसी भी चीज का नाम, मेरा नाम, तुम्हारा नाम, सबका नाम नाउन, ठीक है। कोई भी नाम हम सोच रहे हैं ना किसी चीज के बारे में, वो भी नाउन है, ठीक है। ओके, इसके 5 टाइप्स होते हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, प्रॉपर नाउन और 5 ही तो हो गए। और क्या आगे आप नहीं बोल सकते? 5 तो हो गए ना। प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यस, ओके, नाउ लेट्स डू इट। अब हम कलेक्टिव नाउन को, कल हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन को अच्छे से किया था, अब हम करेंगे कलेक्टिव नाउन को अच्छे से, ठीक है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं, वो आपको ध्यान रखने, आपको पढ़ने अच्छे से। 1-2 बार रीड आउट करोगे, यू कैन इजिली अंडरस्टैंड एंड यू कैन इजिली एबल टू रिमेंबर। ओके, नाउ फर्स्ट इज अ क्राउड ऑफ पीपल। कलेक्टिव नाउन होता क्या है, मैंने बताया था, जब बहुत सारी चीजों के लिए हम एक नेम यूज करते हैं उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं, ठीक है। सो अ क्राउड किसके लिए यूज किया है? जब बहुत सारे पीपल इकट्ठे होते हैं तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? क्राउड का यूज करते हैं, ठीक है। और एक और वर्ड यूज करते हैं क्राउड के साथ हम, होर्ड, HORDE, होर्ड। होर्ड का मतलब क्या होता है? भीड़। किनकी भीड़? पीपल, लोगों की भीड़। क्राउड और होर्ड, दीज आर यूज फॉर पीपल, ठीक है। जो लोगों की भीड़ को क्राउड भी बोल सकते हैं और होर्ड भी बोल सकते हैं। एक मैंने आपको बताया था मोब, MOB, मोब का मतलब क्या होता है? गुस्साए हुए जो लोग होते हैं, एंग्री, जो एंग्री पीपल होते हैं ना, उनके लिए हम अकेला मोब यूज करते हैं, ठीक है, मोब, ठीक है। एंग्री मोब यूज नहीं करेंगे क्योंकि एंग्री पीपल के ही प्लेस पे हम मोब यूज करेंगे। MOB, मोब किसके लिए यूज होता है? एंग्री पीपल के लिए यूज होता है, ठीक है। ओके, कॉन्ग्रीगेशन ऑफ रिलीजियस गैदरिंग। कॉन्ग्रीगेशन क्या होता है? जब जैसे कुंभ के मेले में सभी लोग इकट्ठे होते हैं तो उस जो सारी गैदरिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रीगेशन। कॉन्ग्रीगेशन, हम उसको क्राउड नहीं बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे कॉन्ग्रीगेशन। जो एक रिलीजियस पर्पस के लिए लोग इकट्ठे होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रीगेशन, ठीक है। मस्टर ऑफ पीकॉक्स, मस्टर याद रखना आपको, मस्टर ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, ये हमने बहुत रेयर ही हम इनके नेम सुनते हैं। मस्टर, MUSTER, मस्टर ऑफ पीकॉक्स। प्राइड ऑफ लायंस, लायंस के झुंडों को हम क्या बोलेंगे? प्राइड ऑफ लायंस। अ स्कूल एंड शोल ऑफ फिशेस, SHOAL, ठीक है। पार्लियामेंट ऑफ आउल्स ये उल्लुओं के झुंड को हम क्या बोलेंगे? पार्लियामेंट, ठीक है। आप रॉन्ग मत लेना कि पार्लियामेंट में कौन बैठते हैं। हमारे जो इंडिया में जो पार्लियामेंट है, लोकसभा और राज्यसभा, उससे मत प्लीज रिलेटेबल मत करना उसको। पार्लियामेंट ऑफ आउल्स, ठीक है। चोर्स और चोर ऑफ सिंगर, जो वो उनको बोलते हैं ना, जो सिंगर्स, बैंड ऑफ सिंगर्स भी बोल सकते हैं हम, चोर भी बोलते हैं और चोर्स ऑफ सिंगर्स भी, मतलब जो सिंगर्स गाते फिरते हैं झुंडों में
या हमारे सुबह जब अब कार्तिक मास आएगा तो हमारी जो आंटियां सुबह सुबह उठ के कीर्तन करते हैं गलियों में जा जाके, तो उसको हम क्या बोलेंगे, चोर ऑफ सिंगर्स या चोर्स, ठीक है। अ स्टैक ऑफ ग्रेन्स, स्टैक, स्टैक ये एक कलेक्टिव नाउन है, स्टैक, स्टैक, स्टैक ऑफ ग्रेन्स, अनाज का जो ढेर होता है उसको बोलते हैं, चाहे अनाज हो, हे या स्ट्रो, जो घास का ढेर हो, हे या स्ट्रो उनके लिए यूज करते हैं, घास फूस इनके लिए, ठीक है। उनके झुंड को क्या बोलते हैं, ढेर को, नॉट झुंड यूज करेंगे, नहीं ढेर यूज करेंगे। अ स्टैक ऑफ ग्रेन्स, हे एंड स्ट्रो, ठीक है। बेवी ऑफ यंग गर्ल्स, जो सुंदर कुंवारी लड़कियां होती हैं उसके लिए हम बेवी यूज करते हैं, ठीक है। अ कोलेरी ऑफ फ्रेंड्स, ये हम बहुत कम सुनते हैं, अ कोलेरी, ई है ये, COLERIE, अ कोलेरी ऑफ फ्रेंड्स, कोलेरी मतलब जो दोस्तों का ग्रुप होता है उसको हम अ कोलेरी ऑफ फ्रेंड्स, हाँ वी हैव अ कोलेरी ऑफ फ्रेंड्स, ठीक है, इस बात को याद रखना आप। अ रेटिन्यू ऑफ फॉलोअर्स, रेटिन्यू का मतलब क्या होता है कि किसी के पास अब यूट्यूब पे या किसी पे काफी फॉलोवर्स होते हैं तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, रेटिन्यू, मतलब बहुत सारे फॉलोवर्स। कॉन्वो, कॉन्वे और कैवलकेड, सॉरी नॉट एन नहीं है ये VS, कैवलकेड ऑफ मोटर कार्स, कॉन्वे और कैवलकेड ऑफ मोटर कार्स। जैसे ये कैवलकेड का मतलब जो, जैसे हम किसी शोरूम में जाते हैं तो हमें कोई कार वगैरह खरीदनी होती है तो वहाँ बहुत सारी कार्स होती हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, कैवलकेड ऑफ मोटर कार्स, कैवलकेड ऑफ कार्स, या कॉन्वॉय ऑफ कार्स, कॉन्वॉय ऑफ कार्स, मोटर कार्स, कॉन्वे और कैवलकेड, कैवलकेड, ओके। एंड नेक्स्ट वन इज बटालियन, आर्मी, ट्रूप ऑफ सोल्जर्स। अब हमारा वो कौन था जिसने 1857 की क्रांति में, मंगल पांडे, आता है ना क्वेश्चन एग्जाम्स में, कौन सी बटालियन से था, कौन से उससे था, कौन सी आर्मी का मतलब आर्मी, जो ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, ठीक है, ट्रूप, ट्रूप भी बोलते हैं उनको, ठीक है। बटालियन का मतलब क्या होता है कि जो सोल्जर्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं हम, बटालियन, जो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होती है, ये इस बटालियन का, ये इस बटालियन का, ये इस, उनके नेम अलग अलग रख दिए जाते हैं, ये इस, ताकि वो इजीली उनके मतलब एड्रेस वगैरह पता किया जा सके, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन इज अ ट्रूप ऑफ आर्टिस्ट, ये ई साइलेंट रहेगा बस में, अ ट्रूप ऑफ आर्टिस्ट, जो आर्टिस्ट के उनको ग्रुप को क्या बोलते हैं, ट्रूप, आर्टिस्ट के ग्रुप को ट्रूप, और सिंगर्स के ग्रुप को चोर और चोर्स। उन आंटियों के कार्तिक उन कीर्तन को याद रखना, कीर्तन का मतलब जो सुबह कार्तिक मास में वो सुबह 4 बजे उठ के गाते हैं तो उसको चोर्स या चोर, ठीक है। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट कलेक्टिव नाउन थे, ये हैं, इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। कुछ जो इजी है जैसे बैंड ऑफ पीपल या बैंड ऑफ सिंगर्स भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। और हमने और भी कुछ किया था जैसे क्राउड, मॉब, ठीक है, कमेटी, जूरी, और ये सब हमने कलेक्टिव नाउन में कल हमने किए थे। कुछ ये हैं, तो आप इनको अच्छे से रीड आउट करना, ओके। अब हमारा कलेक्टिव नाउन यहाँ हम फिनिश कर रहे हैं। कलेक्टिव नाउन वही होता है जो बहुत सारी चीज़ों के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, सम इम्पोर्टेंट नाउन, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं एक सिंगुलर रखेंगे उसको तो डिफरेंट मीनिंग देगा, अगर उसका हम प्लूरल फॉर्म बना देते हैं तो वो डिफरेंट मीनिंग देता है। जैसे एक तो जैसे अब मैं बोलती हूँ जैसे बॉय, बॉयज, है ना, बॉय, बॉयज, मीनिंग तो एक ही है, बट कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो जिसकी उसकी प्लूरल फॉर्म बनने के बाद वो हमें डिफरेंट मीनिंग देता है, ठीक है। क्या डिफरेंट मीनिंग देता है? अभी 1 मिनट में डस्टर लेके आ रही हूँ, यहाँ में रखना भूल गई थी, जस्ट 2 मिनट्स।
अभी ले आई हूँ मैं, यहीं रखा था। ठीक है, अब मैं इसको रब कर रही हूँ, आपको थोड़ा सा एक्सप्लोर कर दूंगी ताकि वो नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, उसको बाद में एक बार मैं आपको समझाती हूँ। जैसे नाउन ने अपने पैर कहाँ कहाँ तक फैला रखे हैं, सबसे पहले हम ये देखें। हम बच्चों को पढ़ा देते हैं, आज जेंडर दिए मैम ने, आज वचन बदलो, ये सब नाउन के पार्ट्स हैं। अगर हम उनको ऐसे लेके चलेंगे नाउन के जैसे, हम ये देखेंगे कि नाउन कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है। तो अब हम सबसे पहले ये देखेंगे नाउन को हम कितने पार्ट्स में पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो, नाउन एंड जेंडर, नाउन एंड जेंडर, जिसमें बच्चों को स्टार्टिंग में मैम क्लासेस में करवाती है ना, सेकंड और फर्स्ट क्लास के बच्चों को जेंडर चेंज द जेंडर, मस्कुलिन फेमिनिन, ये सब क्या होते हैं, जेंडर। हमें तब नहीं बताते कि ये एक नाउन है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है ये नाउन के ही पार्ट होते हैं। ठीक है, एक होता है नाउन एंड नंबर्स, नाउन एंड नंबर्स। नंबर्स का मतलब सिंगुलर से प्लूरल बनाना, ये सब नाउन के पार्ट है। सिंगुलर से प्लूरल बनाना, चेंज द जेंडर, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, ये सब हम करेंगे। एंड नाउन एंड केस, केस का मतलब अपोस्ट्रोफी एस यूज करते हैं हम किसी, जैसे नाउन में, जैसे अब मैं बोलूंगी कि ये गर्ल्स का हॉस्टल है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, गर्ल्स हॉस्टल। का के लिए हम क्या यूज करते हैं, पोजेसिव अपोस्ट्रोफी एस यूज करते हैं। ठीक है, आगे बहुत सी चीजें आएंगी जिसमें काफी हमें डीपली पढ़ना पड़ेगा, बट अभी मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि हम इसको ऐसे ऐसे पार्ट्स में इनको रीड आउट करेंगे नाउन को। नेक्स्ट है नाउन एंड यूनिट, नाउन एंड यूनिट। यूनिट का मतलब क्या है, यूनिट में जैसे जैसे एक यूनिट का मतलब कोई भी नंबर्स में ले लेंगे इसको, कोई डेफिनेट नंबर मिलते हैं हमें, डेफिनेट यूनिट हो गई। एक यूनिट इनडेफिनेट यूनिट होती है। ठीक है, इनडेफिनेट यूनिट। एक होती है हमारे पास डेफिनेट, इनडेफिनेट, एक रैंडम। रैंडम मतलब कभी कभार, मतलब जो हम अपने, हमारे द्वारा जो चीज बनाई जाती है हम उसमें इसको रैंडम में ऐसे लेंगे, जो हम अपनी सुविधा के लिए कोई चीजें यूज कर लेते हैं, कोई वर्ड्स यूज कर लेते हैं। जैसे रैंडम में मैं लूंगी, अब उससे ना एक मुट्ठी चावल बनाने हैं मुझे तो आज, है ना, बोलते हैं ना, तो वो एक मुट्ठी चावल कोई मेजरमेंट थोड़ी ना है ना, किसी की मुट्ठी बड़ी होती है, किसी के हैंड छोटे होते हैं, किसी के बड़े होते हैं। तो हम अपनी वो करने के लिए, अपनी सुविधा के लिए हम उन चीजों को अपने अकॉर्डिंग बना लेते हैं, उसको हम रैंडम में लेंगे। ठीक है, इनके प्लूरल फॉर्म कैसे बनाएंगे, सिंगुलर कैसे बनेंगे, ये सब हम अपने नाउन में रीड आउट करेंगे, ये सारी चीजें। ठीक है, अब बात कर रहे हैं हम, ये हम अपना टॉपिक स्टेप वाइज क्लियर करेंगे। ठीक है, नाउन एंड जेंडर आपको बता दिया, नंबर्स बता दिया, केस मतलब पॉजेसिव अपोस्ट्रोफी एस कहाँ लगेगा, कहाँ नहीं लगेगा, किस जगह लगेगा। ठीक है, नाउन एंड यूनिट मैंने बताया। डेफिनेट यूनिट का मतलब जो पर्टिकुलर कोई फिक्स यूनिट देते हैं उसको डेफिनेट बोलते हैं। इनडेफिनेट उसको बोलेंगे जिसमें हमें कोई आइडिया नहीं होता कि वो कितना बोलना चाह रहा है। जैसे मैं बोलूंगी लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स आर रीडिंग ऑन ऑनलाइन, लैक्स, अब मुझे नहीं पता कि 1 लाख है, 2 लाख है, 3 लाख है ना। सो इनडेफिनेट बोलेंगे उसको, जब हमें उनके एग्जैक्ट नंबर नहीं पता होता उनको हम इनडेफिनेट बोलेंगे। ठीक है, रैंडम मैंने बता दिया था, हम अपने अकॉर्डिंग, अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग उन नंबर्स या उन चीज़ों को यूज़ करते हैं। माउथफुल, स्पून फुल, एक चाय में 1 चम्मच चीनी डाली है मैंने, ऐसे। ठीक है, उसको रैंडम बोलेंगे। ओके, अब मैं अब ये हम करेंगे इससे। अब हम अपना ये देखेंगे कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर में अलग मीनिंग देते हैं और प्लूरल बनने के बाद वो अपना डिफरेंट मीनिंग देते हैं। ठीक है,
ये तो मैंने बता दिया कि एक जैसे वुड है, वुड का मतलब क्या होता है? लकड़ी। वुड क्या होता है? लकड़ी। ठीक है, इधर से देखो अब, वुड लकड़ी। वुड्स, अगर हम इसका प्लूरल फॉर्म बनाएंगे तो क्या बनेगा? वुड्स का मतलब फॉरेस्ट, ही लिव्स इन वुड्स, मतलब वो जंगल में रहता है। वुड्स का मतलब जंगल। ठीक है। सेकेंड वर्ड इज स्पेक्टर। स्पेक्ट्रल का मतलब साइट, सीन, व्यू, दृश्य। स्पेक्ट्रल का मतलब दृश्य। व्हाट वाज अ ब्यूटीफुल स्पेक्ट्रल हियर, तो कितना सुंदर दृश्य है ये, है ना? क्या था? व्हाट वाज। ठीक है। स्पेक्टर्स क्या होता है? स्पेक्टर्स व्हेन वी वियर चश्मा, ठीक है, उनको हम स्पेक्टर्स बोलते हैं, आई ग्लासेस। क्वार्टर। क्वार्टर का मतलब, क्वार्टर, एक क्वार्टर होता है कि एक 1 आवर का क्वार्टर, बच्चों के, छोटे बच्चों के आता है ना कि क्वार्टर शो करो, आप मुझे 7 क्वार्टर शो करो। तो 7 क्वार्टर का मतलब 1/4 पार्ट जो चला गया। ठीक है, 1/4 पार्ट, जो मतलब 1/4 जो पार्ट होता है उसको क्वार्टर बोलते हैं। ठीक है। एक क्वार्टर्स क्या होता है? हाउसेस। हाउसेस, हम पापा, जैसे हम पापा पुलिस में थे तो हम भी अपने क्वार्टर्स में रहते थे, उनको बोलते हैं क्वार्टर्स, हाउसेस। ठीक है। कंटेंट। कंटेंट, कंटेंट का मतलब, एक कंटेंट का मतलब होता है सेटिस्फेक्शन। आई एम कंटेंट नाउ, आई एम सेटिस्फाइड नाउ, आई एम सेटिस्फाइड, आई हैव कंटेंटेड इन दिस फॉर्म, मैं इस चीज में सेटिस्फाइड हूँ। ठीक है। और एक कंटेंट्स का मतलब क्या होता है कि मैगी में आपने क्या क्या कंटेंट्स डाले, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डाले। एक कंटेंट्स का मीनिंग होता है सब्जेक्ट मैटर। आपके, जैसे अब हम पूछते हैं आपके सब्जेक्ट में, इंग्लिश के सब्जेक्ट में कौन कौन से कंटेंट्स हैं, कौन कौन से चैप्टर्स बोल सकते हैं, सब्जेक्ट मैटर होते हैं। ठीक है। एक कंटेंट होता है सेटिस्फेक्शन, एक कंटेंट्स क्या होता है? इंग्रेडिएंट्स या सब्जेक्ट मैटर। ठीक है। सराउंडिंग। सराउंडिंग का मतलब एक, जब हम देखते हैं, सराउंडिंग का मतलब होता है घेरना किसी चीज को। पुलिस कहते हैं ना, मैंने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है, एनक्लोजर, घेरना। सराउंडिंग का मतलब होता है घेरना। और एक सराउंडिंग्स, सराउंडिंग्स का मतलब होता है नेबर। आपके नेबर में क्या है? व्हाट इज इन आपके हाउस के सराउंडिंग्स क्या क्या है? आपके हाउस के नेबरहुड में क्या क्या है? हाउस के सराउंडिंग में क्या क्या है? जैसे नेबरहुड में, जैसे मैं टेम्पल लूंगी या कोई केमिस्ट की शॉप ले लो, स्कूल ले लो, तो सराउंडिंग्स का मतलब क्या होता है? नेबरहुड। ठीक है। नेक्स्ट इज पीपल। पीपल हम पर्सन के लिए यूज करते हैं। एक पीपल, हमें वी ऑल नो दैट कि पीपल एक पर्सन के लिए यूज होता है। एक पीपल्स, पीपल्स, सिंपल पीपल में तो ये खुद कलेक्टिव नाउन है। ठीक है। एक पीपल्स का मतलब क्या होता है? नेशन को शो करते हैं ये। ठीक है। देयर आर मेनी पीपल्स, देयर आर, या हम ऐसे बोल सकते, देयर आर डिफरेंट पीपल्स इन यूरोप। काफी नेशंस हैं यूरोप में। नेशन से शो होता है। ठीक है। नेशन। ठीक है। जैसे हमारा नेशन क्या है? हम इंडियन है। ठीक है। नेशंस का मतलब अपने देश का कोई अलग अलग, जैसे जापानीज, द जापानीज पीपल्स, जो जापानीज के जो नेशंस होते हैं, जापान की जो नेशन है, जब ऐसे ही हम पीपल्स किसके लिए यूज करते हैं? नेशंस के लिए नेशन के लिए यूज करते हैं। ठीक है। पीपल्स, नेशन, पीपल, एक पीपल होता है फॉर पर्सन्स के लिए यूज करते हैं, और एक पीपल्स क्या होता है? नेशंस की सेंस में यूज होता है। रिटर्न, कम बैक। रिटर्न का मतलब वापस आना या वापस किसी को चीज वापस देना।
ठीक है। अब रिटर्न का मतलब, अब कुछ एग्जाम में आता है कि रिटर्न आ जाता है ही रिटर्न, कई बच्चे बैक लगा देते उसके साथ, रिटर्न के साथ बैक लगा देते, नहीं, रिटर्न के साथ ऑलरेडी इसमें बैक इंक्लूड होता है। सो आप रिटर्न के साथ कभी भी बैक यूज नहीं करोगे, एग्जाम में ये एरर्स आते हैं, ठीक है। रिटर्न के साथ कभी भी बैक यूज नहीं करना, क्योंकि रिटर्न में ही बैक इंक्लूड होता है। और रिटर्न कम बैक, और रिटर्न्स का मतलब होता है प्रॉफिट। I have gotten many returns from this field. मुझे काफी अच्छे रिटर्न्स, प्रॉफिट्स, अर्निंग्स मिली हैं इस फील्ड से, ठीक है। रिटर्न्स क्या होता है, प्रॉफिट या अर्निंग्स, ठीक है। एक पेन तो पता ही आपको सफरिंग होता है, एक पेन्स हार्ड वर्क या एफर्ट, पेन्स हार्ड वर्क या एफर्ट। आई एम टेकिंग ग्रेट पेन्स टू गेट न्यू जॉब, आई एम टेकिंग ग्रेट पेन्स टू गेट अ गवर्नमेंट जॉब, ठीक है। ये देखो आप, अब इसमें से अब आपको ये इंपॉर्टेंट नाउन है, आपको अच्छे से देखने, क्योंकि एग्जाम में ये पूछे जाते हैं, ठीक है। इसको रब कर दो, कुछ एक आधा और मैं लिख देती हूँ इसमें, जिसमें आपको थोड़ा इजीली फाइंड आउट। अब एक अल्फाबेट है, अल्फाबेट, और एक अल्फाबेट्स होता है, अल्फाबेट्स। एक अल्फाबेट तो पता है, A to Z को हम अल्फाबेट बोलते हैं। अल्फाबेट्स का मतलब क्या होता है, बेसिक फंडामेंटल्स बोल सकते हैं इसको, फंडामेंटल, ठीक है, फंडामेंटल। अब देखो अल्फाबेट, बेसिक फंडामेंटल का मतलब, मुझे जैसे किसी को फिजिक्स का वो बोलते हैं ना, I didn't know about the alphabets of physics, मुझे अल्फाबेट्स का बेसिक वो भी नहीं पता, बेसिक फंडामेंटल, बेसिक स्ट्रक्चर कुछ भी। एक अल्फाबेट होता है A to Z जो होता है, अल्फाबेट्स का मतलब होता है बेसिक फंडामेंटल, ठीक है। नेक्स्ट है एक पेपर है, पेपर और पेपर्स, पेपर और पेपर्स। एक पेपर होता है हमारा जो नॉर्मल पेपर होता है, कागज बोलते हैं जिसको हम, और एक पेपर्स होता है डॉक्यूमेंट्स के लिए यूज करते हैं पेपर्स, ठीक है, ठीक है। अभी मैं देख लेती हूँ कुछ रह तो नहीं गया ना। हाँ, एक वर्क और है हमारा इंपॉर्टेंट, वर्क और वर्क्स, ठीक है। ये वर्क क्या होता है, काम। और एक वर्क्स को हम लेंगे, जैसे किसी के जो वर्क्स होते हैं, किसी के जो काम होते हैं, जैसे हम किसी की क्रिएशन बोल सकते हैं, ठीक है, उस वर्क को। एक तो मैं कहती हूँ आई एम डूइंग माई हाउस चोर्स, आई एम डूइंग माई डेली वर्क, तो उसको मैं बोलूंगी काम से रिलेटेड। एक वर्क्स का मतलब होता है जैसे शेक्सपियर के वर्क्स, उसको प्लूरल फॉर्म में लिखेंगे, शेक्सपियर वर्क नहीं बोलेंगे, शेक्सपियर वर्क्स, चार्ल्स डिकेंस वर्क। किसी भी राइटर के कोई काम को, किसी भी क्रिएशन को हम क्या बोलेंगे, वर्क्स, ठीक है। किसी भी अकम्प्लिशमेंट को, अकम्प्लिशमेंट जो उसके द्वारा क्रिएट किया गया है, उनको हम वर्क्स बोलेंगे, ठीक है। पेपर, ये सब आपको पता चल गया। ये हम अपना नाउन अब यही एंड कर रही हूं मैं इसको, और नेक्स्ट टॉपिक हम कल करेंगे, इसके जो नाउन एंड केसेस करेंगे। कल मैं फर्स्ट में ही नाउन एंड केसेस करूंगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे ही हमारे ज़्यादा मोस्ट ऑफ बच्चे उसी में ही कंफ्यूज होते हैं। सो मैं कल आपको बहुत मतलब डीपली उसको देखेंगे, नाउन एंड केसेस को। सो प्लीज़ आप इसको रिवाइज करना है अच्छे से, ताकि हम अपने नेक्स्ट जो नाउन एंड केसेस है उसको इजीली अंडरस्टैंड कर पाएँ, ठीक है। Thank you and bye. We will meet you in the next video, and please, if you like it, please like it and subscribe my channel. If you get really worth of it, okay. Bye.